हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल चतुर्वेदी। आज मैं आपको 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ये चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, द लास्ट लेसन, दिस चैप्टर हैज बीन रिटेन बाय अल्फोंस डोडे। एक्चुअली अल्फोंस डोडे वाज बोर्न 1840। इनका जन्म 1840 में हुआ था एंड पास्ट अवे 1897 और 1897 में ये गुजर गए। वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक फ्रांस के उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वार। लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये फ्रांस और प्रूसिया के युद्ध के दिनों पर आधारित है। द वार वॉज फाउट बिटवीन 1870 टू 1871। 1870 से 1871 के बीच फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध जो लड़ा गया था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, जिसमें फ्रांस जैसा देश प्रूसिया के हाथों हार गया, लेड बाय बिस्मार्क। और उस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क, आपने नाम सुना होगा। तो जो बिस्मार्क के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया जिसमें फ्रांस प्रूसिया के हाथों हार गया, डिफीट हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ी प्रूसिया के बारे में बताता हूं। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। तब प्रूसिया का निर्माण हुआ था। उन दिनों जो जर्मनी था, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी का कुछ पार्ट को मिलाकर, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट को मिलाकर प्रूसिया का निर्माण किया गया था। In this story, French district Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में फ्रांस के जिले, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था अल्सास और एक लॉरेन, have passed into Prussian hand. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रूसिया के हाथ में चले गए। प्रूसिया जैसा छोटा सा देश जो 3 कंट्रीज को मिलाकर के कंसिस्ट हुआ था, जो निर्माण हुआ था, वो प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन, ये दोनों जिले प्रूसिया के कब्जे में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। अब आप स्टोरी पढ़कर ये पता लगाइए व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इसका स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। स्कूल के जीवन पर आपने युद्ध का पॉलिटिकल इंपैक्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट के बारे में पढ़ा होगा। बड़ा फर्स्ट टाइम ये पढ़ने जा रहे हो कि जो वार है उसका स्कूल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। पहले आप इन एक्सप्रेशन को देखिए, इसको गौर कीजिए, टेक्स्ट में इसका मीनिंग आपको मिलेगा, गौर सुनिएगा। इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ, बहुत ज्यादा सहमा होना या डरा होना। काउंटेड ऑन, यानी भरोसा किया। थम एट द एज, जो किनारे, जो थम से पकड़े हुए थे यानी अंगूठे से उसको, या फिर किनारे लगी हुई उंगलियों की मैल या गंदगी, उसको भी यही बोलते हैं। इन यूनिसन, एक साथ मिलजुल कर। अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज्यादा भाग दौड़ का शोरगुल। रिप्रोच आवर सेल्फ्स विथ, एक दूसरे को भला बुरा कहना। तो चलिए मैं पूरी चैप्टर को आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा आप लोगों के डिमांड के अनुसार। इस चैप्टर का नरेटर एक स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा, आगे चलकर उसका नाम मिलेगा, कहता है नरेटर,
आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह सुबह की बात है, मैं काफी देर से स्कूल जाने के लिए निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, और मैं बहुत ज्यादा सहमा हुआ था, डरा हुआ था। ऑफ स्कॉल्डिंग, क्यों डरा हुआ था? स्कॉल्डिंग, डांट खाने के डर से। स्कॉल्ड मीन्स डांट खाना। स्पेशली, खास करके, बिकॉज, क्योंकि एम हैमल, उनके टीचर का नाम क्या था? एम हैमल। हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल का प्रश्न हम लोगों से पूछेंगे। हमारे टीचर एम हैमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स यानी कारक के प्रश्न पूछेंगे। कहता है नरेटर, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसका पहला अक्षर भी नहीं जानता था, मुझे पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे के बाहर अपना दिन गुजारूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर का मौसम बड़ा ही गर्म और चमकीला था। वार्म यानी गर्म, ब्राइट यानी चमकीला। बाहर का मौसम बड़ा ही गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन जब आप वुड में इस लगा दोगे तो जंगल हो जाएगा। जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, खुले मैदान में आरा मिल के पीछे। सामिल मीन्स आरा मिल, खुले मैदान में आरा मिल के पीछे। प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, प्रूसिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ बहुत ज्यादा लुभावना था। टेम्पटिंग था, टेम्पटिंग मीन्स लुभावना, आकर्षक। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, कारक के नियम कानून से ज्यादा यह सब कुछ लुभावना था। बट नरेटर कहता है, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मेरे अंदर में स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी। अपने अंदर उठ रहे गलत भावनाओं को मैंने रेसिस्ट किया, उसका विरोध किया। एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं शीघ्रतापूर्वक स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के बगल से गुजरा, there was a crowd in front of bulletin board. Bulletin board means notice board. When I passed, I means narrator. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के बगल से गुजरा, there was a crowd in front of bulletin board. तो नोटिस बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। वहां पे जो नोटिस बोर्ड था उसके सामने क्राउड लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हम लोगों के जितने बुरे समाचार थे सब वहीं से मिले थे। आज के जैसा नहीं है कि आज जो भी कोई न्यूज होता है तो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में आ जाता है। उन दिनों क्या होता था, गांव-गांव में नोटिस लगाया जाता था। नरेटर कहता है, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हम लोगों के जितने बुरे समाचार थे सब वहीं से मिले थे, नोटिस बोर्ड से ही मिले थे। कौन से न्यूज मिले थे? द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हारने का समाचार। द ड्राफ्ट, मांग पत्र। द ऑर्डर, आदेश पत्र ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना के अधिकारी को कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो प्रूसियन सोल्जर्स जो थे उनके कमांडिंग ऑफिसर का मांग पत्र, आदेश पत्र और युद्ध हारने का समाचार, पिछले 2 सालों से जितने बैड न्यूज थे सब वहीं से आए हुए थे, मतलब बुलेटिन बोर्ड से ही मिला था। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, मैं मतलब नरेटर, वही नरेटर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स था,
जिसका नाम लिटिल फ्रेंच है, आगे चलकर मिलेगा आपको। कहता है नरेटर, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या बात हो सकती है, क्यों आज नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। मैंने बिना रुके सोचा, मैं रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैं स्कूल जाने के लिए काफी लेट से निकला था, इसलिए मैं बिना रुके सोचना शुरू कर दिया कि आज क्या बात हो सकती है, आज क्यों नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। देन तब, एज आई हरीड बाई मीन्स शीघ्रता पूर्वक, एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी शीघ्रता पूर्वक जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था। मैंने देखा द ब्लैक स्मिथ, वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वाक्चर, उसका नाम क्या था? वाक्चर नाम का एक लोहार था, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ था। वाक्चर लोहार अपने सहायक के साथ था, अप्रेंटिस के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, नोटिस बोर्ड पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे देखकर, नरेटर को देखकर, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरी ओर जोर से आवाज दिया। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरी ओर जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वाक्चर ने जोर से चिल्लाया, डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज स्कूल मत जाओ बब। बब मीन्स बच्चू, छोटे बच्चे को बब बोलते हैं। डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत जाओ बच्चू। You will get to your school in plenty of time. तुम अपना स्कूल समय रहते पकड़ लोगे। Plenty of time यानी समय की अधिकता। Plenty means अधिकता या प्रचुरता। वो जोर से चिल्लाया कि इतना तेज स्कूल मत जाओ बच्चू, तुम समय रहते अपना स्कूल पकड़ लोगे। I thought, मैंने सोचा, मैंने मीन्स नरेटर ने सोचा, he was making fun of me, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि मैं स्कूल जाने के लिए देर से निकला हुआ था, तो मुझे लगा कि वाक्चर मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच एम हेमल लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के छोटे से बागीचे में पहुंच गया। हमारे जो टीचर थे एम हेमल, वो छोटा बागीचा लगा कर रखे थे, मैं उनके छोटे से बागीचे में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एक ही सांस में, मतलब एक ही बार दौड़ा और सीधा उनके बागीचे में पहुंच गया। यूजुअली, अक्सर, प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ग्रेट बस्टल, तो वहां बहुत ज्यादा भाग दौड़ की शोरगुल होती थी, बहुत ज्यादा बस्टल होती थी, भाग दौड़ की शोरगुल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहां बहुत ज्यादा भाग दौड़ की शोरगुल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने बंद करने की आवाज। जो डेस्क में ड्रोवर होता है ना, दराज, उसमें स्टूडेंट्स लोग बुक को रख करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते थे। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ मिलजुल कर लेसन दोहराने की आवाज। वेरी लॉर्ड, काफी जोर जोर से बच्चे लेसन दोहराते थे। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोग अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे बेहतर समझने के लिए। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आज सब कुछ एकदम स्थिर था। आज न तो कोई भाग दौड़ का शोरगुल हो रहा था, न ही कोई बेंच डेस्क खोल रहे थे, न ही कोई बच्चे लेसन दोहरा रहे थे। कहते हैं नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, ये सब कुछ स्टिल था, स्थिर था। स्टिल मीन्स स्थिर। नरेटर कहता है आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया था। द कमोशन यानी चुपके से, टू गेट टू माई डेस्क, मैंने भरोसा किया था कि मैं चुपके से अपने डेस्क के पास पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग
सीन, बिना दिखाई पड़े। मैंने भरोसा किया था कि बिना दिखाई पड़े चुपके से मैं डेस्क के पास पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, बेशक दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत शांत था एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह सुबह स्कूल में शांति होती है, सब कुछ वैसे ही शांत था, संडे के मॉर्निंग के जैसे शांत था। थ्रू द विंडो आई सा, मैंने खिड़की से देखा। माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, मेरे क्लास साथी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, हमारे टीचर जिनका नाम क्या था, एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, भयानक लोहे वाला रूलर लेकर अप एंड डाउन, आगे पीछे वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे दबाकर, भयानक लोहे वाला रूलर, रूलर मीन्स मोटा डंडा, भयानक मोटा सा डंडा लेकर के अपने बाह के नीचे डंडे को दबाकर क्लासरूम में आगे पीछे घूम रहे थे। अब मैंने सोचा क्या बात है, आज स्टूडेंट्स भी शांत है, आज कोई बेंच डेस्क भी नहीं पटक रहा है, और आज टीचर भी रूलर लेकर आगे पीछे घूम रहे थे। एक तो मुझे लेसन याद नहीं थी, दूसरा मैं लेट था। मैंने सोचा था कि अभी स्कूल लगा होगा, मैं चुपके से बैठ जाऊंगा। मैं मतलब नरेटर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से जाना पड़ा। यहां बिफोर का प्रयोग किस सामने के लिए करना, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्म से लाल पड़ा हुआ था। ब्लस मतलब शर्म से चेहरा लाल पड़ना। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्म से लाल पड़ा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना घबराया हुआ था। मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ा हुआ था, मैं घबराया हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। आई मतलब मैं क्लास के अंदर घुस गया, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, मुझे मतलब नरेटर को देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और काफी विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, तेजी से अपने जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वीआर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आ गए लिटिल फ्रेंच, तेजी से अपने जगह पर चले जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर छलांग लगा दिया। एंड सेट डाउन एट द डेस्क, और मैं अपने डेस्क के पास जाकर बैठ गया। जान बची तो लाखों पाए। एक तो लेट से पहुंचा था और एक होमवर्क भी याद नहीं थी, पार्टिसिपल। सोचो, कहते हैं कि आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं अपने बेंच के ऊपर छलांग लगा दिया। अब देखिए यहां पे नरेटर का नाम मिल गया है लिटिल फ्रेंच, क्योंकि टीचर ने कहा आ गए लिटिल फ्रेंच, जाओ तेजी से अपने जगह पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे आए बिना ही शुरू कर रहे थे। मतलब कि हमारे नरेटर का नाम क्या था, लिटिल फ्रेंच था। तभी तो टीचर ने कहा कि आ गए लिटिल फ्रेंच, जाओ तेजी से अपने जगह पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर छलांग लगा दिया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पे नॉट टिल देन का यूज तब तक के अर्थ में किया गया है। कहते हैं कि नॉट टिल देन, तब तक। When I had got little over my fright, when I had got little over my fright, तब तक मैं अपने फ्राइट के ऊपर, डर के ऊपर थोड़ा काबू पा चुका था, थोड़ा डर के ऊपर काबू पा चुका था। Did I see, मैंने क्या देखा, that teacher M. Hamel had on his beautiful green coat,
हमारे टीचर एम हैमल सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर जो एम हैमल थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। एंड हिज फर्ड और अपना रोएदार, फर मतलब रोएदार शर्ट, और अपना रोएदार शर्ट पहने हुए थे। इतना ही नहीं, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और हल्का काले रंग की सिल्क वाला टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, आप देख सकते हो, हल्का काले रंग की सिल्क वाला टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब का सब एम्ब्रॉयडर्ड था, कढ़ाई किया हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड था। जितना था उस पर कढ़ाई किया हुआ था, कढ़ाई बुनाई होता है ना, उसको एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं। सब का सब कढ़ाई किया हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड था। मैं सोचना शुरू कर दिया, मैं मतलब नैरेटर लिटिल फ्रेंच, दैट ही नेवर ओर, हमारे टीचर तो कभी नहीं पहनते थे ऐसा कपड़ा, हमारे टीचर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल को छोड़कर, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वाले दिन को छोड़कर। जिस दिन उनको स्कूल की जांच पड़ताल करनी होती थी या जिस दिन स्कूल में पुरस्कार बांटना होता था, उसी दिन हमारे टीचर ऐसा कपड़ा पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा का पूरा स्कूल सो स्ट्रेंज, काफी विचित्र, एंड सोलेमन, शांत शांत दिख रहा था। पूरा स्कूल विचित्र और शांत शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, कहते हैं कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाला, was to see, जब मैंने ये देखा, ऑन द बैक बेंचेज, मैं क्लासरूम के पीछे के बेंच को देखा, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली होते थे। क्लासरूम का पीछे का बेंच जो अक्सर खाली होते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्लासरूम के पीछे का बेंच अक्सर खाली होता था, उस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे? क्वाइटली, शांति से, चुपचाप, लाइक आवरसेल्व्स, हम ही लोग के जैसा। क्लासरूम का पीछे का बेंच जो अक्सर खाली होता था, गांव के लोग हम लोग के जैसा, यानी स्टूडेंट्स बनकर पीछे बैठे हुए थे। अब गांव के कौन कौन लोग बैठे हुए थे? ओल्ड हॉजर, बूढ़े हॉजर, विथ हिज 3 कॉर्न हैट, जो 3 कोना वाला टोपी पहने हुए थे। हॉजर बाबा 3 कोना वाला टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, भूतपूर्व महापौर साहब भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर साहब भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और दूसरे लोग भी क्लासरूम के पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब के सब उदास दिख रहे थे। गांव के जितने लोग भी बैठे थे, सब के सब उदास दिख रहे थे। हॉजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर, हॉजर बाबा एक पुराना सा प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर मीन्स बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तक, जिसको हम प्राइमर बोलेंगे। तो हॉजर साहब जो थे, हैड ब्राउट ओल्ड प्राइमर, एक पुराना सा प्राइमर लेकर आए थे, बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तक लेकर आए थे। थंब एट द एजेज, जिसके किनारे अपने अंगूठे से पकड़े हुए थे, और उसके किनारे किनारे गंदा मैल भी लगा था उनके अंगूठे का। थंब एट द एजेज, जिसको किनारे से पकड़े हुए थे। लेइंग, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ही, उन्होंने इसे खोलकर अपने घुटने के ऊपर रख लिया था, यानी पुस्तक जो लेकर आए थे उसे खोलकर अपने घुटने के ऊपर रख लिया था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इसको बोलते हैं चश्मा को, लेइंग अक्रॉस द पेज, और अपना चश्मा को पेज के ऊपर रख दिया था। यानी प्राइमर, यानी बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तक को किनारे से पकड़कर अपने घुटने पे खोलकर रख लिया, और उस पर अपना चश्मा निकालकर रख दिया था। कहता है नरेटर लिटिल फ्रेंच, while I was wondering about it all, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोचकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि क्या बात है,
आज गांव के लोग क्यों आए हुए हैं, आज हौजर नया ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोचकर वॉन्डरिंग, आश्चर्यचकित हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, इतने में हमारे टीचर एम हैमल ने कुर्सी संभाला, माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एकदम गंभीरता पूर्वक सजनता भरी आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरे लिए मतलब लिटिल फ्रेंच के लिए, सजनता भरी गंभीरता पूर्वक जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। सेड, उन्होंने कहा, देख रहे थे मेरी तरफ और कह रहे थे, टीचर एम हैमल, माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ मैं आज आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। वही बर्लिन, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का राजधानी, जिसका प्रूसिया के ऊपर कब्जा होता था, और वही प्रूसिया जिसने अल्सास और लॉरेन, जो फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट था, जिसको गुलाम बनाया था। टीचर ने कहा कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए शिक्षक आ जाएंगे। अब यहां देखो कम से, बट मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा, कल से नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप काफी ध्यानपूर्वक सुने, मैं चाहता हूं कि आप काफी अटेंटिव होकर सुने, ध्यानपूर्वक सुने। जैसे ही टीचर की ये बात सुना, What a thunderclap these words were to me, मेरे लिए ये शब्द एक थंडर क्लैप के जैसा लगा, आकाश से गिरी हुई बिजली के जैसा लगा। होता ना आकाश से जो बजर गिरता है, जिसको हम थंडर क्लैप बोलते हैं। What a thunderclap these words were to me, ये सारे वर्ड मेरे लिए आकाश से गिरे हुए बिजली के जैसा लगा। मुझे तो ऐसा लगा मेरे पर आकाश से बिजली गिर गई। मुझे मतलब नरेटर को, लिटिल फ्रेंच को। ओ अच्छा, द रेचेज, रेचेज मतलब दुष्ट, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये दुष्ट लोग यही टाउन हॉल के पास चिपकाए थे। अभी जब मैं आ रहा था, मैंने देखा कि टाउन हॉल के पास भीड़ लगी हुई थी। मैंने ये भी देखा कि वाक्चर जो ब्लैक स्मिथ था, अपने अप्रेंटिस के साथ, सहायक के साथ अभी टाउन हॉल के पास नोटिस पढ़ रहा था। मैं बिना रुके सोच रहा था कि क्या बात है, आज कौन सी नोटिस लगी है। तो दुष्ट लोग यही टाउन हॉल के पास लगाए थे। क्या लगाए थे? कि आज फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, कल से जर्मन की पढ़ाई होगी। अब मैं अपने आप सोचने लगा, मैं मतलब नरेटर, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से जानता था कि लिखना कैसे है। अभी तो मुझे अच्छे से लिखने तक नहीं आता है चैप्टर, और आज ही मेरा अंतिम हो गया। ओह हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। नरेटर अपने आप से सोचने लगा, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना ही लेसन नहीं सीख पा रहा था। अब मैं कल से करूंगा क्या? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं पक्षी का अंडा खोजूंगा। अपने आप से कमेंट कर रहा है, मैं पक्षी का अंडा खोजूंगा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार के वृक्ष पर स्लाइडिंग करूंगा, झूला झूलने का काम करूंगा। कल से मैं क्या करूंगा? माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स मुसीबत। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले मुझे मुसीबत लग रही थी, कहते माई बुक्स दैट हैड सीम मतलब प्रतीत होना, सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब मुसीबत, अ वाइल्ड एगो,
थोड़ी देर पहले मेरी पुस्तक जो मुझे मुसीबत लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं। सो हैवी टू कैरी, इतने भारी लग रहे थे कि मैं ढो नहीं सकता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की पुस्तकें भी मुझे मुसीबत लग रही थी। माई हिस्ट्री ऑफ सैंड, मेरा संतों का इतिहास भी मुझे मुसीबत लग रही थी। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सब पुराने दोस्त जैसे बन चुके थे। मेरी इतिहास की पुस्तकें, मेरा संतों का इतिहास, मेरी ग्रामर की पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले मुझे मुसीबत लग रही थी, वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, ये सब पुराने दोस्त बन गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था, जिसे मैं गिव अप नहीं कर सकता था, त्याग नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और हमारे टीचर एम हेमल भी, वो भी पुराने दोस्त जैसे हो गए थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि वो दूर जा रहे थे, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हमारे टीचर अब दूर जा रहे, मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं सब कुछ उनके रूलर के बारे में भूल गया। अभी वो रूलर जब अपने बाह के नीचे लोहे का रूलर दबाकर घूम रहे थे, तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी कि पता नहीं रूलर का प्रयोग स्टूडेंट्स पे किए तो नहीं है। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि वो दूर जा रहे हैं, मैं उनके रूलर के बारे में भूल गया। हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी मतलब सनकी, हमारे टीचर कितने सनकी थे, मैं ये भी भूल गया। पुअर मैन, मैं उनके बारे में सोचने लगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। बेचारा किसको कहा? टीचर एम हेमल को। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने अंतिम पाठ के मान सम्मान के खातिर उस बेचारे ने फाइन संडे क्लॉथ, संडे को पहनने वाला अच्छा सा कपड़ा पहना था। अब मैं समझ गया कि अंतिम पाठ के मान सम्मान के खातिर बेचारा संडे को पहनने वाला अच्छा कपड़ा पहना था। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया। अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे, मैं ये भी समझ गया। क्यों बैठे थे आपको समझ में आया? क्योंकि कल से यहां पे नया टीचर आने वाले थे, जर्मन की पढ़ाई होने वाली थी, फ्रेंच भाषा का लास्ट डे था, टीचर जाने वाले थे, उनका जिला गुलाम बन चुका था। तो गांव वाले क्यों बैठे थे? इट वॉज बिकॉज, क्योंकि दे वेर सॉरी टू, वे भी दुखित थे, गांव वाले भी दुखित थे। दे हैडंट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाते। गांव वाले इसलिए दुखित थे कि अब वो ज्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाते। अब यहां जर्मन पढ़ाने वाला मास्टर आएगा, जर्मन में पढ़ाएगा, गांव वाले फ्रेंच भाषा जानते हैं, तो स्कूल में आकर क्या करेंगे? इसलिए गांव वाले दुखित थे कि अब वो स्कूल नहीं जा पाते। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ये गांव वाले का तरीका था। अब थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये गांव वाले का तरीका था हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल से जो हमारे शिक्षक ने वफादारी पूर्वक गांव की सेवा किया था, गांव वाले उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति आदर दिखाने आए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनका नहीं था। वो देश जब उनका नहीं था, क्या हो गया था? गुलाम बन गया था, प्रूसिया के कब्जे में चला गया था। तो उस देश के प्रति आदर दिखाने आए थे जो उनका नहीं रहा था, गुलाम बन गया था। और टीचर जिन्होंने 40 साल तक इस स्कूल की सेवा किया था, उनके प्रति भी आदर दिखाने के लिए गांव वाले आए थे। While I was thinking of all this, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, मैं मतलब नैरेटर लिटिल फ्रेंच, I heard my name called,
मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। अंतिम दिन भी मास्टर ने मुझे नहीं छोड़ा, लास्ट डे भी मुझे नहीं छोड़ा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी दोहराने की, पार्टिसिपल्स को सुनाने की मेरी बारी थी, और मुझे तो पार्टिसिपल्स याद ही नहीं थी। अंतिम दिन भी मास्टर ने मुझे नहीं छोड़ा। कहता है एम हेमल, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। मैंने क्या कुछ नहीं किया उस कारक के भयानक नियम कानून को कहने के लिए, बोलने के लिए। ऑल थ्रू, पूरी तरह से, वेरी लॉर्ड एंड क्लियर। मैंने सोचा कि आज अंतिम दिन है, मास्टर को निराश नहीं करूंगा। वेरी लॉर्ड एंड क्लियर, काफी जोर जोर से और साफ साफ मैं कारक के नियम कानून को बोलूंगा, विदाउट वन मिस्टेक। मैंने सोचा कि बिना एक गलती किए मैं बोलूंगा। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। मैं पहला अक्षर में ही उलझ गया। अब याद था ही नहीं तो कहां से बोल पाएंगे। मैं पहला अक्षर में ही उलझ गया। स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपना डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे आप लोग को जब कुछ याद नहीं होता है, मास्टर साहब कुछ पूछते हैं तो क्लास में सिर झुकाकर डेस्क पकड़कर खड़े हो जाते हो ना, उसी तरह से लिटिल फ्रेंच भी डेस्क पकड़ करके सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कहता है माई हार्ट बीटिंग, मेरे धड़कन तेज चल रहे थे। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था ऊपर सिर उठाने, ऊपर सिर उठाकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, धड़कन तेज चल रहे थे। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल सेड टू मी, मेरे टीचर एम हेमल ने कहा, मेरे से कहा, मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको अवश्य काफी बुरा महसूस हो रहा है ना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो कैसे हो गया, देखो कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम लोग अपने आप से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। प्रतिदिन हम लोग कहते थे कि बहुत समय है, कल याद कर लूंगा, कल याद कर लूंगा। देखो अब कहां आकर खड़े हो गए। नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहां आकर खड़े हो गए कि आज के बाद तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। मानो कि टीचर एम हेमल को गहरा चोट लगा हो, बोले दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। अल्सास की बहुत बड़ी समस्या है। अल्सास जो डिस्ट्रिक्ट था, उस जिले की बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को कल पर छोड़ते हैं। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की कि पढ़ाई को कल पर छोड़ते हैं। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बुरा लग रहा है ना। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाई को कल पर छोड़ते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, तुम्हारे वो साथी जो बाहर रह गए, उनके पास अधिकार होगा तुमसे पूछने के लिए। और तुम तो कम से कम स्कूल में आकर पढ़ रहे हो ना लिटिल फ्रेंच। तुम्हारे जो दोस्त स्कूल के बाहर रह गए, जो आज तक स्कूल में आ नहीं पाए, वो तुमसे पूछेंगे, अधिकार पूर्वक पूछेंगे। सुनिए क्या पूछेंगे, हाउ इज इट, कैसे हुआ ये। तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछेंगे कैसे हुआ ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम बहाना करते हो, तो कहते हो कि फ्रेंच हो। 8 फिर भी यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, न तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो न लिख सकते हो, कैसा फ्रेंच हो तुम। मैं नहीं पूछूंगा, तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछ रहे हैं। बुरा लग रहा है ना, मैं डांटूंगा नहीं। यानी लिटिल फ्रेंच अभी डेस्क पकड़कर खड़ा था और टीचर जो थे लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रहे थे। बट यू आर नॉट वर्स पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारा लिटिल फ्रेंच, एम एमल बोल रहे थे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ,
हम सबों के पास पर्याप्त कारण है एक दूसरे को भला बुरा कहने का। हम भी बुरे हैं, तुम्हारे माता पिता भी बुरे हैं, तुम्हारे घर वाले भी बुरे हैं, तुम अकेले बुरा नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एम हेमल, सुनिए क्या बोलते हैं, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सब के पास पर्याप्त कारण है टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, एक दूसरे को भला बुरा कहने का। तुम अकेले बुरे नहीं हो। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, टीचर एम हेमल बोल रहे हैं, लिटिल फ्रेंड डेस्क पकड़कर खड़ा है और वो लेक्चर दिए जा रहे हैं। बोले योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वी आर नॉट एंक्सियस, चिंतित नहीं थे। एंक्सियस मीन्स चिंतित। इनफ, तुम्हारे माता पिता काफी चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर्ड, वे प्राथमिकता देते थे। टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम में भिड़ाने के लिए। ऑन ए फार्म, तुमसे खलिहान में, खेतों में काम करवाते थे। और एट द मील, या फिर तुमसे मील में काम करवाते थे। पढ़ाने के टाइम पर तो तुम्हारे माता पिता तुमसे खेतों में या मिल में काम करवाते थे। so as to have little more money, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। तुम्हारे माता पिता तुमसे खलिहान में या खेतों में काम करवाते थे, मिल में काम करवाते थे, जिससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। तो दोषी तो वो भी है, पढ़ाने के टाइम पर तुमसे काम करवाते थे। और टीचर अपने लिए बोल रहे हैं, एंड आई, और मैं, टीचर बोलते हैं मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए, दोष तो मुझे भी दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुमको अक्सर अपने फूल में पानी पटाने नहीं भेज देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बदले में क्या मैं तुमको अक्सर फूल में पानी पटाने नहीं भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली मारने जाना होता था, यानी जब भी मैं मछली मारने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं दे देता था, जाओ छुट्टी, आज मुझे मछली मारना है। तो पढ़ाने के टाइम पर मैं तुमसे फूलों में पानी पटवाता था, और पढ़ाने के टाइम पर मैं मछली मारने जाता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो दोस्त तो मुझे भी दिया जाना चाहिए। तुम अकेले बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, बुरा लग रहा है ना, अकेले बुरे नहीं हो। देन उसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल कहते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक चीज वो बोलते गए। सेइंग दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। उन्होंने कहा ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। तो आज आपके ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस चैप्टर का जो बचा हुआ लेक्चर है मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।